अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है जी बेटा। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत सारे ऐसे हमारे पास फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज जिन पर ये डिपेंड करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप उसको गौर से समझेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको एक्सरसाइज हम बता रहे हैं, आप अपनी कॉपी पेन संभालें, पेंसिल संभालें, शाबाश, और आप अपना काम शुरू करें। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ ना आए, आपको लाजमी समझ आएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, समझने के लिए बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए, और हम जो आपको बातें बताएंगे आपने उन बातों को याद रखना है, जहन में रखना है, उन फार्मूलों को जहन में रखना है, उस पैटर्न को, तब आप आसानी से समझ पाएंगे। जी, अभी हम क्या करेंगे? 3.2 एक्सरसाइज हम लिखते हैं और हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है? 3.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं जी, ये रहा, देखें, जिसमें हम आसानी से अपना काम कर लें। 3.2 एक्सरसाइज और इसका नंबर 1 क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन। इन सवालात को समझने के लिए आपको ये देखना है कि सबसे पहले हमें जो फार्मूले चाहिए, हमें उन फार्मूलों पर अमल करना है और सवाल की पहचान निकालनी है कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आप देखें बेटा, हम आपको जो फार्मूले बता रहे हैं, एक हमारे पास फार्मूला क्या है, हम यहाँ लिख रहे हैं, आप देखना गौर से। हम पहले उसका हाफ पार्ट लिख रहे हैं, साइड में कर रहे हैं काम ताकि आपको पता चले। हमने क्या लिखा? a+b। ठीक है, फिर दूसरे फार्मूले का भी हमने लिखा a+b। ठीक है, ये हो गई एक ब्रैकेट ताकि आपको फार्मूला याद रहे। दरमियान की जगह हम साइन की खाली छोड़ रहे हैं, ये हमने दूसरी ब्रैकेट बना दी। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट बनाई है। अब इसमें हमने क्या लिखा? एक में हमने लिखा a-b और हमने दूसरी में भी लिख दिया a-b। ठीक है, अब हमने a+ और a- डाला है। अब हमें क्या रखना है? देखिए, सेम हो गया ताकि आपको याद करने में सहूलत रहे, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हम एक में डाल देते हैं प्लस और एक में डाल देते हैं माइनस। ठीक है, ताकि आप इजीली फार्मूला याद करें। अब जिसमें प्लस है, जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, और a² + b²। ठीक है, बन जाएगा मीन्स क्या? हम आपको फार्मूला याद करने की टिप बता रहे हैं, ये ना समझे कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जब दरमियान में प्लस है और एक जिसके दरमियान में दोनों के माइनस है, वो क्या होगा? वो 4ab है। ठीक है, आपने ये फार्मूला याद रखना है। अब इस फार्मूले में हमें क्या पहचान रखनी है? अब जो शुरू के आपके सवालात हैं वो इन पर ही डिपेंड करते हैं। देखिए, क्या पहचान रखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे 3 बातें की गई हैं, एक उन्होंने वैल्यू प्लस की, और एक स्क्वायरिंग, एक प्लस और एक माइनस, अगर ये वैल्यू गिवन हो, पूछिए इन तीनों में से 1 2 3, तीनों में से आपको कोई एक पूछ लेंगे वो, और कोई 2 आपको दे देंगे। ये पूछेंगे, ये 2 दे देंगे। ठीक है, तो आपने क्या, ये फार्मूला अप्लाई करना है। और देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक माइनस से एक प्लस और एक इनटू मल्टीप्लाइड, ये एक प्लस और ये एक माइनस, तो क्या है, ये फार्मूला अप्लाई होगा। आपने क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज़ को देखना है और फिर आपने अप्लाई करना है फार्मूला कि कौन सा अप्लाई होगा। वो जब आप इन वैल्यूज़ को देखेंगे तो आप आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं आपकी बुक में, ताकि आपको बुक से पता चले कि आपने किस तरीके से पहचानना है। ठीक है, ये हम थोड़ा मैग्नीफाइंग इसे कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए जो हमने आपसे बात कही है। जी, अभी आप देखें, यहाँ से हमने, ये है क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, एक हो गया स्क्वायर, ये रहा एक स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, और यहाँ क्या है, एक स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, ये हो गए। बाकी ये 3 का देखिए, 1 2 3 का प्लस है, इसको छोड़ दें, बाकी ये 3 के प्लस चल रहे हैं। फिर ये दूसरी कहानी है क्यूब रूट की। अब आपने इन क्वेश्चंस को देखना है।
एक प्लस एक माइनस, ठीक है, ऐसे है। और स्क्वायर, अब स्क्वायर की रकम किस में है? स्क्वायर की रकम जिसमें होगी हम वहाँ देखेंगे। अब इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट्स एंड दैट्स, ये भी मालूम करना है और ये भी मालूम करना है, ए बी। इसका मायना क्या है? ए स्क्वायर वाला फार्मूला कौन सा है आपका और ए बी वाला कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूले हमने आपको अभी जो बताए और यहीं पर आपके सामने लिखे हैं, ये रहे फार्मूले, हम आपको ये बता रहे हैं। तो आप इन्हीं फार्मूलों को देखें, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं ये इसको, ताकि आपको फार्मूले भी नज़र आ जाए। और ये रहा, हम ये फार्मूले भी ले लेते हैं, ठीक है। ये रहे फार्मूले और हमने यहाँ से ये क्वेश्चन भी ले लिया, ताकि आपको दोनों बातें क्लियर हो जाए और आपको समझ आ जाए बात, ठीक है। ये हमने किया ऐसा जी। अब आप देखें स्क्वायर वाला फार्मूला ये रहा, स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। और दूसरा इनटू वाला लें तो देखें इनटू, ये रहा इनटू, यानी प्रोडक्ट। और क्या है? एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। बात समझ आ गई है? मीन्स आपको दोनों वैल्यूज़ मालूम करनी है और ये दोनों ही फार्मूले अप्लाई करने हैं। दोनों फार्मूलों में आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं और आपको ये समझ भी आएंगे और आप कर भी लेंगे। मेन बात आपको फार्मूला याद रखना है। फिर 3 रकम का स्क्वायर आएगा, वो हम जब आएगा तो हम आपको उसका भी बता देंगे। फिलहाल आप साथ साथ इन बातों को याद रखें, ठीक है। अब हम एक और आपको साथ ही टिप ये बताएंगे कि आपने क्या करना है। आपने ये भी देखना है बेटा कि आपको अगर गिवन वैल्यू मिली हुई है तो आपने गिवन वैल्यू को यूज़ करना है। अब वैल्यूज़ कौन सी मिली हुई है? अगर आपको प्लस वाली वैल्यू मिली हुई है तो उस वैल्यू को उठाएं, ठीक है, उससे आप सवाल कर लें। मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको ये मेथड बता रहे हैं जो आप आसानी से कर पाएंगे और आपको वो आसान लगेगा, आप वो मेथड कर लें। देखिए मेथड क्या आपके पास, हमने कहा कि प्लस या माइनस वाली वैल्यू को आप उठा लें और उसी को आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आप आसानी से उसको कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब हम इसमें चेक करते हैं कि कहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं दोनों। अब वो देखें आप जी, ये देखें ये वैल्यू दे रखी है ना और ये वैल्यू भी दे रखी है। अब स्क्वायरिंग आपको करनी है तो आप क्या करेंगे? आप ये वैल्यू, इसमें एक ये मेथड है। दूसरा मेथड के आसान मेथड, बहुत अच्छा मेथड के आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। जो फार्मूले हमने आपको बताए हैं आपने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया है और फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये रहे फार्मूले, ठीक है। ये फार्मूला जैसे ही अप्लाई होगा तो स्क्वायर की वैल्यू तो है नहीं, इसको ऐसा ही रख देंगे। फिर प्लस की वैल्यू 8 है तो हम प्लस की जगह 8 पुट कर देंगे। फिर माइनस की वैल्यू 6 है तो हम उसकी जगह 6 पुट कर देंगे और दरमियान में यही साइन रखेंगे प्लस का, ठीक है। जब ये फार्मूला लगाएंगे, जब हमने ए बी मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? हमने ए बी प्लस की वैल्यू क्या है? 8 दे रखी है, हमने 8 पुट कर दिया और ये कितनी वैल्यू 6 है, हमने 6 पुट किया और माइनस का साइन डाल लिया, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर आपने ये वाला काम करना है। आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला अप्लाई करके आपने उसके फ़ौरन बाद क्या है, उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आपका बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और आप कर पाएंगे जी। अभी हमें यहाँ पर सवाल लिखना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके सामने होगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे और काम करेंगे। किसी भी चीज़ को बेटा हार्ड नहीं समझना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस आपकी थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए तो आप आसानी से कर लेंगे। कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है। तो आप क्या है, आप तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हो, आपका तो दिमाग हम लोगों से भी बहुत अच्छा है क्योंकि आपके तो अच्छे और फ्रेश सेल्स हैं आपके, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है जी। अभी आपको क्या कहा इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। वैल्यू हम यहाँ कर लेते हैं क्या है? ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। फिर क्या है? ए बी आपसे पूछा है, इसको भी हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और गिवन वैल्यू क्या है, क्या दी है हमें? आपको वैल्यू दी है उन्होंने ए प्लस बी कितना है, इज़ इक्वल 8 है। और इसी तरीके से ए माइनस बी कितना है, वो भी इज़ इक्वल 6 है।
इनकी मौजूदगी में आपको ये वैल्यूज़ मालूम करनी है। ये डेटा लाइक डेटा हमने आपके सामने लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये डेटा निकालें या मालूम करें, आपको इसे ऐसा ही छोड़ देना है, ठीक है, क्वेश्चन ही, और आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। हमने सिर्फ देखना है कि हमने ये स्क्वायरिंग वाला करना है, तो हमें ये वाला चाहिए पार्ट, ठीक है। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब क्या है हमारे पास फार्मूला, देखें आपको ये फार्मूला हमने बता दिया है। फार्मूला क्या होगा आपके पास, आप इसको पुट कर दें। हमने फ़ौरन जो है, अगर हम भूल गए भाई हमें नहीं याद आ रहा, आपको हमने आसान तरीका बताया है, आप a प्लस बी डालें, ठीक है, और a प्लस बी का स्क्वायर डालना है, ठीक है। ऊपर यहाँ फार्मूले में भी ये रहा स्क्वायर होगा बेटा, यहाँ ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर डाला, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमने, आपको अगर याद हो तो ठीक है, वरना यूँ कर लें कि a माइनस बी का आपने होल स्क्वायर डाल दिया। अब क्या है, स्क्वायरिंग वाला हम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर a प्लस बी इनका हम ये स्क्वायर करके, और यहाँ साथ में फार्मूले में क्या है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, हमने ये पुट कर दिया, ये रहा, ठीक है। डेटे में आप यहाँ पर ये चाहे तो आप ये बता सकते हैं इससे पहले कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या मालूम कर रहे हैं। आप यहाँ पर कर रहे हैं a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, ये आप मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो आपको बताया कि आपने क्या करना है, इसका साइन देखें। अब दरमियान में कौन सा साइन आएगा, आपने याद रखना है कि स्क्वायरिंग वाले के दरमियान में प्लस का साइन है, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला, ये याद रखने का तरीका है, इसे इसी तरीके से आप याद रखेंगे। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर दें। अब वैल्यू हम कहाँ से देख के पुट करेंगे, ये देखें। अब हमें a प्लस बी की वैल्यू क्या मिली हुई है, a प्लस बी की वैल्यू हमें मिली हुई है 8, हमने वो पुट कर दी, 8 का हमने ये स्क्वायर कर दिया। प्लस a माइनस बी की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है 6, हमने इसका यहाँ स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको आप चलाते रहेंगे, क्या है 2a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा ही चलेगा। नाउ इज इक्वल क्या होगा, 8 8 जा 64, आपने 64 कर दिया, एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास इसके बाद 6 6 जा 36, ठीक है। अब आप इनको जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और 4 कितना हुआ 10, 10 का 0 कैरी में 1, 6 और 3 क्या 9 और 1 10, ये हो गया 100। 100 यहाँ लिख दें, यहाँ भी यही आएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 और ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा आ गया इसमें, ठीक है। अब क्या करना है हमें क्या करना है, यहाँ से हमें तो a स्क्वायर और b स्क्वायर पूछा, लेकिन इसके साथ तो ये 2 भी लगा है और मल्टीप्लाइड है। मल्टीप्लाइड को हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे, क्योंकि बाय क्रॉस में ये इसका ही साथी है। तो हमने यहाँ क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इज इक्वल 100 ऊपर ही रहेगा, और जिसको मालूम करना था हमने उसमें से जो भी कुछ निकाला है तो वो नीचे चला गया। अब इसे कैंसिल कर दें, 100 के 2 पीस कर लें, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो क्या है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 50, ठीक है बेटा। ये हमारा एक पार्ट हो गया, ठीक है, एक पार्ट हमारा हुआ ये, और ये हमने इसको ऐसा कर दिया। अब हमें क्या मालूम करना है, दूसरा हमें मालूम करना है, हम इस तरफ यहाँ हमारे पास फेस प्रोवाइडिंग है, हम यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरा हमें कौन सा करना है, हमें ए बी मालूम करना है। तो हमने यहाँ से इसे ये पार्ट कर लेते हैं, और हमने क्या लिखा यहाँ पर, हम ए बी जो है वो फाइंड कर रहे हैं। ए बी फाइंड करने के लिए भी आपने याद रखना है कि भी फार्मूला क्या था, हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला आपने याद है आपको, ठीक है, भूल गए तो हमने आपको मेथड बता रखा है, आप क्या करें, ये हमने इक्वल डाल दिया, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर डाल दिया है, और यहाँ पर हमने क्या किया, a माइनस बी का हमने होल स्क्वायर डाल दिया है। और क्योंकि इस फार्मूले में मिडिल में यहाँ पर क्या था, हमें ये याद है कि भाई ए बी वाला फार्मूला है, तो ये आ गया यहाँ माइनस, और ये यहाँ पर आ गया 4, ये आपके याद रखने के लिए हमने कहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यूज़ पुट करें तो सेम वैसा ही हो जाएगा। a प्लस बी कितना 8 है, ये रहा 8, हमने 8 पुट कर दिया, 8 का स्क्वायर कर दिया, और माइनस यहाँ पर हमने क्या किया, a माइनस बी कितना है 6 है, बस इतना सा काम है, यहाँ प्लस चल रहा है और वहाँ माइनस हो जाएगा। 8 8 जा कितना होगा 64 हो जाएगा, माइनस का साइन 6 6 जा 36 हो जाएगा। यहाँ जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4ab चलता रहेगा, 4ab, क्योंकि हमें ab मालूम करना है। बाद में
ए बी जो है वो नीचे चला जाएगा, ए बी जो है मालूम करने के लिए 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हमने ऐसा ही लिखा। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब वही बात है जैसे हमने बताया कि ए बी मालूम करना है, ए बी का साथी 4 क्या डिनोमिनेटर बन गया और ये क्या है, ये नोमरेटर बन गया। अब क्या है, आप इसे कैंसिल करेंगे, 4 का टेबल पढ़ें तो 7 आ गया। नाउ ए बी क्या है, इसमें इज इक्वल 7 है। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पहले उन्होंने कहा था कि भाई हमें स्क्वायर बता दें और फिर ये कहा था बता दें, तो आप पहले का आंसर पहले लिख दें, दूसरे का बाद में लिख दें। आपका आंसर आ गया, क्या आंसर आया, एक तो 50 है आपका और दूसरा आपका 7 है, ठीक है। ये आपका आंसर है। समझ आया बेटा। अब सेकंड भी ऐसा ही है क्वेश्चन, कोई भी मसला नहीं है उसमें। उसमें देखिए हम आपके सामने ऐसा था कि एक तो ये कि हमारा टाइम भी बचेगा, दूसरा ये कि आपको बात समझ आ जाएगी कि ये उसी में हो गया है काम, यानी कोई मुश्किल नहीं है, उसी में वैसा का वैसा ही काम हो गया है। तो हमने क्या करना है, इसमें हमने वही वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। इसे इरेज करते हुए और वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। अब ये देखिए हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं ताकि हमें ये सहूलत रहे। हम ये देखें आपके लिए, ताकि आपको पता चले भाई ये तो सेम है क्वेश्चन, आप कहेंगे अरे ये तो सेम है, हमने इसको ऐसा कर दिया, ठीक है। और यहाँ हमने ये रही वैल्यूज़, इनको हम चेंज करेंगे बस, ताकि आपको पता रहे कि ये तो बिल्कुल सेम वही काम चल रहा है। यहाँ भी देखें हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। ये देखें ऐसा किया और ये हम मिटा देते हैं, सेकंड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में ये होगा कि हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब देखिए सेकंड की हम पुट करते हैं, कहाँ है ग्रीन पेन जी, इससे पुट कर लेते हैं। सेकंड में हमें इन्होंने क्या कहा है, सेकंड में हमें ये कहा है कि इसमें वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दी है कि यहाँ इन्होंने a प्लस बी दिया 5, ये रहा हमने कर दिया, और a माइनस बी इन्होंने दिया हमें 3, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब तो ये और आसान हो गया बेटा, आपको पता चल रहा है ये तो उसी में काम हो रहा है, सिर्फ वैल्यू ही चेंज करनी है ताकि आपको आसानी से आ जाए। अब हमने यहाँ पर देखे वैल्यूज़ क्या की, अब a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी 5, ठीक है, और होल स्क्वायर हमने लगा दिया, प्लस का साइन दिया, a माइनस बी 3, यहाँ भी हमने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब 5 5 सा कितना है आपको मालूम है, बहुत इजी है, 25 है, और प्लस का साइन 3 3 सा क्या है 9 है, और दोनों को आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये हमने 34 डाल दिया है, और यहाँ क्या है, ये 2 था, ये नीचे ऑब्लिक में चला गया, और यहाँ 34 आ गया। 34 को इनको आपस में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17, ये आ गया 17, ठीक है। यहाँ इक्वल आप 17 लिख सकते हैं, ये रहा, और ये आंसर आ गया। बताएं कोई मुश्किल है, नहीं है ना। अब हमने क्या किया, a प्लस बी कितना था 5 था, हमने यहाँ 5 का स्क्वायर पुट कर दिया है, और ये माइनस हमने a माइनस बी कितना है 3 है, हमने ये 3 का स्क्वायर पुट कर दिया है। यहाँ भी सेम वही बात हो जाएगी, 25 हो जाएगा, बस साइन माइनस का होगा और 9 होगा। यहाँ पर माइनस होगा, जब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब क्या है 4 क्योंकि हमारे पास चल रहा है, यहाँ हमने क्या किया है, इस 4 को हम नीचे ले गए हैं, और ये 16 ये ऊपर आ गया है। इसे आप कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। इट मीन्स क्या है, ये हो गया 4। देखिए कोई मुश्किल तो नहीं ना, हाँ शाबाश, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ आपका आंसर क्या बन गया, यहाँ आपका आंसर बना 17, और साथ में आपका आंसर आ गया 4, ये आपका आंसर है। देखिए बहुत आसान है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, और आप अच्छे बच्चे हैं और आप आसानी से ये कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी दोनों फार्मूले इस सूरत में इसमें अप्लाई होंगे। आपने बस एग्जामिनेशन में ये पहचान रखनी है कि 1 प्लस, कौन सी पहचान जो हमने आपको बताई, क्या 1 प्लस 1 माइनस और 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर, ये 3 चीज़ें हैं। और यहाँ क्या है 1 प्लस 1 माइनस और 1 इंटू, जब ऐसी सूरत होगी तो ये फार्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो दूसरी किस्म का क्वेश्चन है, उसके लिए भी आप याद रखेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं हैं। बच्चे समझते हैं बहुत ज़्यादा फार्मूले लग रहे हैं, नहीं, मैं समझती हूँ सिर्फ इसमें 3 फार्मूले अप्लाई होंगे और आपका सारे सवालात हो जाएंगे, ठीक है बेटा जी। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब हम वो
आपको बुक से दिखाएंगे, हमारा टाइम ही लगेगा। हम यहाँ लिख देते हैं आपके सामने ताकि आपको पता चले उसमें क्या। अपनी बुक आप देखें, बुक से आपको पता चलेगा। जी यहाँ पर आपको क्या कहा है, यहाँ 3 रकमों का स्क्वायरिंग है बेटा। 3 रकमों का स्क्वायरिंग आपसे पूछा है, आपने उस हिसाब से काम करना है। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसमें होगा, लेकिन जहाँ होगा हम आपको बताएंगे। 2 चीज़ें हैं इसमें, हम फार्मूला यहाँ आपको खोल के बता रहे हैं। देखिए एक तो ये है कि हमने फार्मूले को ऐसा किया, a + b + c, ठीक है, ये है इसका होल स्क्वायर, ये ऐसे खुलेगा, ठीक है। कैसे, डायरेक्ट कर ले, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 पहली दूसरी प्लस फार्मूले का 2 दूसरी तीसरी प्लस फार्मूले का 2 तीसरी पहली या पहली तीसरी, हो गया ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, a² + b² + c² हमने डाला, और प्लस जब इन तीनों में 2 कॉमन है तो बाहर निकाल लें, क्या बन गया, ab + bc एंड प्लस ac, ये बन गया, ठीक है। यहाँ तक सही है। ये कब होगा, जब आपको इस बात का ख्याल रखना है। हाँ आप ये गौर से सुन लें, जब आपको ये इसकी वैल्यू दी हो तो आप क्या करेंगे, आप फिर डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड करके और काम शुरू कर देंगे। जैसा कि अगर आपको उन्होंने कहा कि सपोज़ क्या, चले यहाँ कर लेते हैं, सपोज़ उन्होंने कहा कि a + b + c इज़ इक्वल, हमें नज़र आ रहा है कि ये इज़ इक्वल 2 है, बस ये मिल गया। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ से हम ऐसा करके और इस फार्मूले को यहाँ खोलेंगे और इसको यहाँ चलाते रहेंगे, ठीक है। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत क्या है, आपको जब इस पर वैल्यू ना दी हो, यानी इसकी वैल्यू ना मिली हो, मीन्स आपको कहा हो कि a + b + c फाइंड करें। अब हम क्या करेंगे, अब भी फार्मूला तो यही लगेगा, लेकिन काम की बात है ये बहुत, ये सुन लें, आपको तब बात समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। हम दूसरे पेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको ये पता रहे। अब यहाँ हमें क्या करना है, देखिए ऐसी सूरत में, ये एक तो हमारा ये मेथड हो गया, दूसरा ये है। ऐसी सूरत में हमें कहा है कि a + b + c इसको फाइंड करना है। अब इसी को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम तो इसी को लेके सवालात कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे a + b + c इज़ इक्वल, इसे अब इस साइड पर आप खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे नीचे को खोला, इसे आप यहाँ पर खोलेंगे। ऐसे सवालात में इज़ इक्वल यहाँ कुछ दिया होगा, इज़ इक्वल यहाँ कुछ दिया होगा, इज़ इक्वल यहाँ कुछ दिया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर इसकी वैल्यू थी जैसे हमने यहाँ लिखी है। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर आप जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको चलने दें, यहाँ पर इसकी स्क्वायरिंग लगा दें, लिख के स्क्वायरिंग बोथ साइड, यूँ नहीं लिखेंगे आप, अब डायरेक्ट क्या स्क्वायरिंग कर लेंगे इसकी, और स्क्वायरिंग में आप इसकी यहीं पर इसको खोल देंगे। कैसे खोलेंगे, a² + b² + c² प्लस फार्मूले का 2 पहली दूसरी प्लस फार्मूले का 2 दूसरी तीसरी प्लस फार्मूले का 2 और पहली तीसरी। अब आप इसको चला रहे हैं साथ साथ, ठीक है। आपने ये बात का ख्याल रखना है, कब, जब इसकी वैल्यू गिवन ना हो तो आप इसको चलाएंगे साथ साथ। अब हम इसको चला रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा क्वेश्चन, बात समझ आ जाएगी। a² + b² + c² प्लस वही मेथड है, 2 को कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, ab + bc एंड प्लस ac, ठीक है, ये हो गया। अब आपने ये वाली बात का ख्याल रखना है बेटा कि आपके पास देखिए कितने पार्ट बन गए, 1 2 एंड 3, ठीक है, बन गए 3। और यहाँ भी आपके पास कितने बन गए, देखें यहाँ पर आपके पास ऊपर हमने वैल्यू पुट कर ली थी एक, तो हमारे पास यहाँ क्या चल रहा है, 1 और 2, एक हमने यूज़ कर ली, बाकी ये इसमें से कोई एक वो पूछेंगे। यहाँ 2 है तो एक पूछेंगे और एक आपको दे देंगे, एक आप यूज़ कर चुके, जैसे ये रहा, हम 2 यूज़ कर चुके। यहाँ पर क्या है, इन 3 में से कोई 2 आपको वो दे देंगे और कोई 1 आपसे पूछ लेंगे, या तो आपसे ये पूछा है यहाँ पर तो, या ये पूछेंगे, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम लिखा रहने देते हैं ताकि आपको ये सहूलत रहे, और हम इसको मिटा नहीं रहे ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास, आपके पास है ये, ताकि आप इससे, इसकी मदद से, हेल्प से आप क्वेश्चन को आसानी से समझ लें। अब ये अलग से एक पार्ट हो गया जो हमारे दिमाग में आपने रखना है। जी अब हम देखते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, यानी क्वेश्चन लिख लेते हैं।
अब हमारा कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 हमने लिखा। नंबर 3 में भी हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि भाई वैल्यूज़ ले लेते हैं ताकि हम आसानी से काम कर लें, हमारे पास स्पेस प्रोवाइड हो जाए। हम थोड़ा इस तरफ को कर लेते हैं जी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उन्होंने ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना। हम लिख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। और गिवन वैल्यू क्या है, व्हेन, देखें व्हेन हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और क्या है, इसमें ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी इज इक्वल 13 दिया हुआ है, ये है। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि ये हमें फाइंड करना है, लेकिन हमने ये देखा, जैसा कि हमने आपको बताई ये बात, कि आपने इस बात का ख्याल रखना कि हमें मिला हुआ क्या है। आप देखिए, हमें ये वैल्यू गिवन है, जब ये वैल्यू गिवन है, ये रही, ये दे रखे हैं जिस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो वैल्यू गिवन होगी तो आप बड़े आराम से फार्मूला अप्लाई करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि हम फार्मूला अप्लाई करके, यानी उसमें से वैल्यू उठाते हैं और वैल्यू उठा के हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, ये वाली वैल्यू हमने ले लेनी है। हमने डायरेक्ट क्या है, हमने लिया ए प्लस, यहाँ हम लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन है ना, तो हम यहाँ ले रहे हैं अभी ए प्लस बी प्लस सी, आपने ये ली वैल्यू, ये 9 आपने कर लिया। अब इसको क्या करना है आपने वो भी लिखना है, यानी आप क्या करेंगे इसे, आप इसे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो हमने इसे दोबारा लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 9, और ये स्क्वायरिंग कर दें, ये स्क्वायरिंग हमने यहाँ किया और ये स्क्वायरिंग हमने यहाँ किया। अब हमने आपको फार्मूला खोलना बता दिया हुआ है, अब हम इसको खोलते हैं फार्मूले को, थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं ताकि हमारा इक्वल के नीचे इक्वल है, वरना ये कोई बात नहीं, साइड में भी ले लेंगे तो क्वेश्चन तो वहीं चलेगा ना। खोल लें इसे डायरेक्ट, जैसे हमने आपको सिखाया है। कैसा, ए स्क्वायर ये रहा ऐसा, जिसमें भी ये वैल्यू मिली हुई है ना, वहाँ पर आपने यही मेथड यूज़ करना है, ऐसे इसे खोल लेना है। जिसमें ये वैल्यू नहीं मिली होगी, हमें ये नहीं मिला होगा और यही पूछ लिया होगा, तो वहाँ हमें ये मेथड करना है, यानी वहाँ हमें इसको भी चलाना है और यहाँ पर खोल देना है। इसमें हम नहीं चला रहे हैं जी। कैसे, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 ए बी प्लस फार्मूले का 2 बी सी प्लस फार्मूले का 2 ए सी, ठीक है, इज इक्वल, हमने 9 9 जा 81, ठीक है, यानी हम कर लेते हैं, चले इसमें एक स्टेप और कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 9 × 9, ताकि ये स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। ठीक है, ये कहता है कि मैं 2 मरतबा हूँ, हमने लिख दिया। इसे और सिंप्लीफाई कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हमने, एंड प्लस 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी, ये हो गया, एंड इज इक्वल 9 9 जा 81। अब यहाँ देखिए कौन सी वैल्यू, अब देखिए हमने आपको जो बात कही थी कि आपको क्या है, यहाँ पर आपने चेक करना है कि आपके पास ये 2 हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये, इनमें से कोई एक वो पूछेंगे और एक की वैल्यू दे देंगे। अब हम देखिए उन्होंने कौन सी वैल्यू हमें दे दी है जी, उन्होंने हमें कौन सी दी है, उन्होंने हमें ये 13th वैल्यू दे दी। तो देखिए ये तो फिर ऐसा ही चलेगा, क्योंकि ये उन्होंने पूछा है, ये देखें ये पूछा है, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की नहीं, आराम से वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्या, हमने 13th है, या 13th हमने पुट कर दिया, यानी क्वेश्चन अपनी शेप खुद ही लेता जाएगा। कभी भी बेटा किसी भी सवाल को देख के पहले से ये बात नहीं सोचते हैं कि अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमें नहीं आ रहा, बस हाथ चलाना शुरू कर दें। कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स अपने आप आगे चलाता है क्वेश्चन को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13 2 जा, या क्या आ जाएगा, 13 2 जा 26 एंड इज इक्वल 81। अब आपको इस बात का इल्म है कि ये वहाँ जाएगा, जब ये इसके पास के अपने इस फ्रेंड को छोड़ के और दूसरे के पास जा रहा है तो पनिशमेंट तो होगी ना। क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसका साइन चेंज कर दिया जाएगा।
कि भाई तुम छोड़कर अपने फ्रेंड को और वहाँ पर जा रहे हो, या कहीं क्यों बैठे थे दूसरे घर में जब तुम्हारा अपना घर है, तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, अदरवाइज़ आपको टीचर ने अगर यूँ करवाया है कि 26 प्लस का है तो माइनस का 26 यहाँ भी करें, माइनस का यहाँ भी करें, फिर ये वाले माइनस माइनस कैंसिल हुए, ये अपने आप वहाँ पहुँच गया, तो वो भी ठीक है। मैथमेटिक्स के बेटा बहुत तरीके होते हैं, आपके उस्ताद आपको जैसा भी करवाएंगे आप उसी को देखेंगे। ठीक है, और आप हर तरीका सही होता है, हम ये नहीं कहते कि यही बेहतर है, तो आप उस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। ये 55 क्या है, ये आपका आंसर हो गया। समझ आया, माइनस किया हमने और आंसर आ गया। अब आप माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, अब आपको जब जगह पहुंचा दी तो आपको पता है दोनों माइनस होंगे और यही से आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगर कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। और ज़ाहिर है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेटा आपका ही फ़ायदा है, और ना सब्सक्राइब करें तो नो प्रॉब्लम, हमें कुछ नहीं है एतराज़, आपकी मर्ज़ी है। अपने बेनिफिट के लिए तो इंसान बहुत कुछ करता है, और जहाँ इतने चैनल आपने ज्वाइन कर रखे हैं और इतना कुछ देखते हैं, तो अपने बेनिफिट के लिए अगर एक एजुकेशन का चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा क्या ऑब्लिक में वैल्यूज़ दे रखी है, लेकिन उसमें भी काम तो यही है। अब जैसा कि हमने पहले किया था ताकि आपको सवाल आसानी से समझ आए, अब हम यहाँ भी यही काम कर लेते हैं ताकि आपको हमारी बात समझ आ जाए। जी, फोर्थ में क्या कहा है उन्होंने, सेम यही वैल्यू पूछी है उन्होंने। इसके बाद उन्होंने a + b + c क्या कहा है, इसको कहा है उन्होंने 1/3। हम इसको चेंज कर देते हैं, जो उन्होंने कहा, ठीक है, हम वो डाल देते हैं। इन्होंने कहा कि ये है 1/3, चलें जी, हमने 1/3 डाल दिया। और उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, आपको गिवन क्या दे रखी है, ये थोड़ा सा ख्याल से कीजिएगा आप। माइनस, इसमें वैल्यू क्या है, माइनस की है। माइनस वैसे तो आप माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, दिमाग हाजिर रखना पड़ता है। ये मिला हुआ है, ठीक है। जब ये मिला है तो अब देखिए हम आपके सामने क्यों यही काम करेंगे, ताकि आपको पता रहे। 9 को हमने मिटा दिया, क्या किया हमने, 1/, पेन चेंज कर लेते हैं, हमने क्या किया, सेम वही काम करना है। हमने देखे फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं की है, 1/3 हमने ऐसा ही लिख दिया, लिखा हमने 1/3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड है, यहाँ भी हमने क्या किया, देखे 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया हमने। जब 1/3 किया तो यकीनन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये रहा 1/3, हमने लिखा 1/3, ठीक है। और 1/3 ये लिखा हुआ था ना, हम इसको 2 टाइम कर लेते हैं, 1/3 एंड इंटू 1/3। ये हम क्यों कर रहे हैं, वरना तो डायरेक्ट आप 9 इसे 3 3 जा 9 कर सकते हैं। यहाँ भी हमने क्या किया, 3 3 जा क्या हो गया, हमने 9 कर दिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू पुट की है हमने यहाँ क्या किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या थी वैल्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ पर तो 13 थी ना, अब यहाँ 13 तो नहीं है। यहाँ पर क्या है वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू ABBC की वैल्यू देखिए क्या है, -2/9, माइनस यहाँ से लगाना है 2/9, हमने ये पुट कर दी वैल्यू। जब हमने इसको पुट किया तो ये हमारे पास चल रहा है क्या, 1/9, ये तो चलता ही रहेगा, 1/9 ये ऐसा ही चलेगा। और वहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का साइन है, माइनस का साइन पता चल रहा है ना। अगर नहीं पता चल रहा आप क्या करें, आप इसे थोड़ा सा ऊपर करके लगा दें। एग्जाम में इस बात का ख्याल रखना है कि माइनस लाइन के साथ ना मिल जाए। माइनस हमने यहाँ लगा दिया और ये 2/9 हमने यूँ कर दिया, ठीक है। ऐसा आप लिख लें ताकि गड़बड़ ना हो सके, दोनों चीज़ें नज़र आएँ। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर माइनस क्या बनेगा, ये तो 26 बना था, अब इसको छोड़ दें। अब क्या हुआ हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का क्या आया, -4 एंड /9 आ गया, 4/9। और ये हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, 4/9 है। अब ये 4/9 जब वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का वहाँ जाके प्लस का कर दें इसे जी। 1/9 हमने ऐसा ही लिखा, और ये क्या हमारे पास जब वहाँ जाएगा, जैसे कि हमने बता रखा है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये प्लस का बन गया, 4/9 बन गया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी LCM की कहानी होगी। अब LCM के लिए किस तरह, ये देखिए ये लाइन इसको फॉलो कर रही है, और हम इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं क्योंकि अब LCM लेना है हमें। LCM में क्या हो जाएगा, देखिए A² + B² एंड +C² इज इक्वल क्या बन जाएगा आपके पास,
ये बना आपके पास एलसीएम क्या आया इसका, एलसीएम यकीनन दोनों के नीचे एक ही है 9, तो आपने 9 रख दिया। 9 कैंसिल हुआ 9 से, तो 1 1 जा 1, जब कैंसिल हो जाए तो ऊपर वाली रकम लिख दी जाती है, जो साइन हो वही साइन आता है। ये भी कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। 4 और 1 कितना बना आपके पास, 5 बना, एंड ऑब्लिक 9 बना, ठीक है। 5 ऑब्लिक 9 आपका आंसर क्या आ गया है, a² + b² + c² इज इक्वल 5 ऑब्लिक 9, ठीक है। आ गया ना बेटा आंसर। अब देखिए हमने क्या किया, कोई ज़्यादा कष्ट करना पड़ा, कुछ भी नहीं। उन्हीं वैल्यूज़ को हमने टच किया है और अपना आराम से काम कर लिया है, और आपको बात समझ आ जाए ताकि, ठीक है। अब ये हो गए क्लियर आपके पास दोनों क्वेश्चन, दोनों देखें ये एक जैसे थे। अब होगी ये वाला मेथड होगा, क्यों होगा हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अब इसको क्वेश्चन को अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ताकि हमें दूसरी साइड से इसको लेना है और दूसरे तरीके से इसको करना है। आप इसको नोट करते जाए साथ साथ, ताकि आपको सहूलत रहे, ठीक है। अब बेटा हमने यहाँ पर वैल्यूज़ में देखते हैं, बाद में इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि अभी हमें क्या करना है जी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको कहा क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी हमारा चलेगा, हमने ऑब्लिक वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हम लिखे हैं, या क्वेश्चन नंबर 5 इसे कर देते हैं, ठीक है। 3 नहीं, हमने 3 और 4 दोनों कर दिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। वहाँ क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किया था, आप कर लीजिएगा जी। इसमें 5 में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि फाइंड। अब देखिए यहाँ ये फाइंड कह दिया तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। हम आपको यही बात समझा रहे थे, अब आपने ये बात समझ जानी है, ठीक है। ये हो गया, ये फाइंड करना है, हम जगह नहीं चेंज करते। और इसकी वैल्यू उन्होंने दे दिया 29, स्क्वायरिंग की वैल्यू दे दी आपको कितनी, 29, हमने लिख दिया 29। और ये वाली वैल्यू हमें क्या दे दी है, ये दे दी है 10, तो हमने लिख दिया 10। बात समझ आई अब 10 कि अब हम क्या करें। हम तो स्क्वायरिंग किसको करते थे, हम तो स्क्वायरिंग इसको करते थे बोथ साइड पर। अब तो हम स्क्वायरिंग कर ही नहीं सकते, ज़ाहिर स्क्वायरिंग हमारे पास प्लस माइनस के साइन होंगे बीच में, तब हम करेंगे ना स्क्वायरिंग। अगर a + b + c फार्मूला ये है, हम तब कर पाएंगे ना, अगर ये नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, इस वक्त आपने दूसरा मेथड जो हमने आपको बताया आपने वो यूज़ करना है, यानी आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, जिससे कि आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम फार्मूले को साइड में खोल लेंगे। अब आपको समझ आ गई बात, साइड में खोलने का क्या क्या वजह है, क्या रीज़न है साइड में खोलने का। तो अब हम साइड में खोलेंगे फार्मूले को, ठीक है जी। तो अब हम साइड में खोल लेते हैं फार्मूले को। साइड में खोलने के लिए हमने पहले ये फार्मूला लिखा, क्या होगा यहाँ पर, फार्मूला अप्लाई कर दें, और फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास। देखें यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, a + b + c, ठीक है, और इसका स्क्वायर। अब आपने कुछ भी नहीं, उसको इस तरफ को खोलना है यहाँ पर। अब आ गई समझ बात कि किसे साइड में खोलना है और किसे नीचे लेके चलना है, आ गई होगी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब आप आसानी से काम कर पाएंगे। देखें यहाँ खोलते हैं, a² + b² + c² प्लस फार्मूले का 2ab, ये फार्मूले का 2 है, अच्छा, और ये प्लस भी फार्मूले का है, +2bc, पहली दूसरी दूसरी तीसरी, प्लस ये क्या है, पहली तीसरी, ये हमने खोल लिया। अब हम ये बात जानते हैं कि हम इसे ऐसा ही चला देते हैं, और हम अभी पूरा फार्मूला सेट कर लें, ताकि हमें वैल्यू पुट करनी है उस तक हम सेट कर लें। अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और हमने आपको सिखा दिया है a² + b² + c², और 2 फ़ौरन यहाँ से कॉमन ले लें और ब्रैकेट में डाल दें ab + bc एंड +ac, ठीक है, हो गया ये बेटा। अब आपको कौन सी वैल्यू, देखिए हो गई 3, 1 पार्ट, 2nd पार्ट एंड 3rd पार्ट। अब उन्होंने ये तो पूछा है, ठीक है, ये तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ये 10 दिया हुआ है और ये 29 दिया है, क्या स्क्वायरिंग वाला 29, हम इक्वल डाल लेते हैं। हमने यहाँ 29 पुट कर दिया, प्लस का हमने 2 ऐसा ही डाल दिया, वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट होती है, 10 हमने यहाँ डाल दिया, ये हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास चल रहा है, समझे, हम इसे ऐसा कर देते हैं टाइम बचाने के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 29 तो ऐसा ही रहेगा, और ये प्लस का साइन कितना आया, 10 2 जा, ये हो गया हमारे पास 20, हमने ऐसा रखा। अब ये कितना बन गया हमारे पास, दोनों को प्लस करें तो ये बन गया हमारे पास 49, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, हम इसे दोबारा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे भला, जो हमारे पास है ये a² वाला, हमने लिखा a
प्लस बी एंड प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब आपको इस बात का इल्म है कि होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पर स्क्वायर देना है, उसके लिए टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। इस बात का ख्याल रखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि स्क्वायर पहले से मौजूद है और यहाँ स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट और टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, ठीक है, बोथ साइड वाली कहानी नहीं होगी। अब टेकिंग स्क्वायर रूट में आपने क्या करना है, इसे आप उठा लें, ऐसा कैसा रख दें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल 49, हमने पहले ऐसा ही रखा। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट का मायना है ये आपने इसको भी अंडर रूट में किया और आपने इसको भी अंडर रूट में किया, ये स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो गया, इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 49 के कुछ ऐसे फैक्टर अगर हो सकते हैं तो कर लें कि ये बेचारा पेयर बन जाए और ये बाहर आ जाए, इसको यहाँ से इस अंडर रूट के जेल से भागने की ताकत मिल जाए। वो कब मिलेगी, जब ये 1 से 2 हो जाएंगे, तो 1 और 1 11 होते हैं ना, तो ये पावरफुल हो जाएगा, फिर ये भाग जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल अंडर रूट में, इसलिए बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस का 7 एक मरतबा लिख दिया जाएगा, ठीक है बेटा, और यही आपका आंसर है। समझ आई बात, यकीनन समझ आई होगी, हमें मालूम है। हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम वो भी ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में भी उन्होंने यही काम किया है। आपकी तो बड़ी इसमें प्रैक्टिस चल रही है, देखिए 2-2 क्वेश्चन दिए उन्होंने, एक ही उसके पैटर्न के दिए हैं ताकि आप आसानी से कर लें। अब हम नेक्स्ट करेंगे 6 के लिए हम सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 6, हमने ये लिखा 6, ठीक है, 6। अब हम 6 का डेटा लिख लेते हैं। 6 का डेटा हमारे पास क्या है, वहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि ये मालूम करना है, ठीक है, ये मालूम करना है, और स्क्वायरिंग 0.9, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई 0.9, ये वैल्यू हो गई, और ये क्या है 0.8, ये हो गई 0.8। अब देखें यहाँ भी वही बात है, आप आसानी से कर पाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 0.9 कर देना है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आपको, हम यूँ नहीं इसको इरेज करते बेटा, ताकि आपको ये वाली बात पता चले कि देखिए वही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ डाल दें स्क्वायरिंग की जगह, ये स्क्वायरिंग कितना दिया हुआ है 0.9, तो हम ये कर लेते हैं 0.9। देखिए 0, इसको हमने 0 बना दिया, 0.9 0.9 0.9 हो गया ये, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। 20 तो ये हमारे पास 2 तो फार्मूले का ऐसा ही रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 0.8 आ गया। 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 1.6 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है 1.6, अब यहाँ तो दोनों आ चुके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर हमने जब प्लस कर लिया तो प्लस के बाद क्या आ गया, ये आएगा 2.5, ठीक है, हो गया ये। देखें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी, जो उन्होंने कही थी वो कर दी, आगे वही चलेगा टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट हमने किया तो टेकिंग स्क्वायर रूट में क्या बन जाएगा, हमारे पास 49 था, क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ये लें 2.5 आ गया। अब 2.5 के हमने क्या करने हैं, आप पेयर कर लेंगे, अगर पेयर करने हैं, अब पहले से ही क्या है अंडर रूट को अगर आपने ज़्यादा मज़ीद प्रेस करना है और एक जैसी रकम लानी है तो आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर यहाँ हम लगा के आपको बता देते हैं, लेकिन उन्होंने यही आंसर छोड़ा, यही आंसर, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है 1.58 एंड इंटू 1.58 हो गया 2 मरतबा ये। इसके बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 1 मरतबा ही आ जाएगा 1.58, अगर ऐसा है तो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और क्या है आंसर इसका, हमने आपको बताया कि ओनली यही दिया हुआ है, तो हम उसको लिख लेते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ए प्लस बी प्लस सी अंडर रूट में है और इसके बराबर के पेयर नहीं हो सकते, विदाउट पॉइंट नहीं हो सकते, इसलिए आंसर यही होगा। अब आप सोचेंगे कि ये इसके क्यों नहीं पेयर किए, क्यों नहीं बाहर निकाला,
बिल्कुल जो है ना ऐसा डिजिट निकलना चाहिए कंप्लीट हो ये पॉइंट वाले नहीं होने चाहिए, कंप्लीट होगा वो बाहर निकलेगा पेयर बन के। ठीक है बेटा, अब आपका क्या है, ये आपका आंसर है। अब आप बताएं, देखें है कोई फ़र्क? बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज नहीं है और कितनी आसानी से ये भी हो गया है। तो आपने इसी तरीके से मज़ीद बाकी सवालात भी कर लेने हैं। अब क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ इसी तरीके का मेथड है, उसमें देखते हैं, नहीं उसमें ऐसा नहीं है, उसमें मैं दोबारा वही पुरानी बात कर दी है। कहाँ है ये, इसमें ठीक है, ये सेवन्थ में उन्होंने क्या कहा है, ABC को फाइंड करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू दूसरी फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू? यानी आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली, ये फाइंड करनी है वैल्यू। ठीक है, जब ये फाइंड करनी है वैल्यू तब भी आप क्या करेंगे, कहानी तो फिर वही है। आपने ये देखना है क्या आपको ये वाली वैल्यू मिली है, A+B+C इज़ इक्वल। 7th में अभी हम आपको सवाल नहीं कर रहे, अभी हम आपको समझा रहे हैं 10। क्या ये वैल्यू मिली? ये मिली है तो हम इसको लेके चलेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं थी, ये मालूम करना था। ये देखें यहाँ पर ये नहीं थी, इस बात का ख्याल रखिएगा बस। ये देखें यहाँ पर ये नहीं थी तो हमने इसको यहाँ से यूं खोला है। अब अगर ये हमें मिल गई है तो हमें फ़ौरन इसी को स्क्वायरिंग करके खोलना है। ठीक है बेटा, अब हम ये करते हैं, हम इसी को स्क्वायरिंग करके खोल लेते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं कि उन्होंने क्या हमसे क्वेश्चन कहा है, हम उस क्वेश्चन को लिखें। आपको बात यकीनन समझ आ गई होगी और यह यकीनन आएगी समझ। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ हम देखते हैं हमें कौन कौन सी मिली हुई हैं। अब उसमें देखें हम यहाँ से सेम इसी को क्यों रखते हैं, ये कोई कंजूसी नहीं आप समझे कि बड़ी कंजूसी चल रही है, नहीं बेटा, ये आपको समझाने का काम चल रहा है। अब ये पूछ लिया है, अब जब ये पूछ लिया तो यकीनन क्या है, आपको ये दोनों वैल्यूज़ दे दी हैं। ये दोनों वैल्यू आपको दे दी हैं क्वेश्चन में, हम इनको लिख देते हैं, जो उन्होंने दे रखी हैं इन्हें हम लिख देते हैं वैल्यूज़ को। हाँ, तो अब इनको लिखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, ये अच्छे से साफ़ हो जाए ना। ये रहा, अब हमसे ये पूछ लिया है और गिवन वैल्यू हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको 6 को हमने क्या किया, इसको हमने 7 कर दिया, ये रहा 7। ठीक है, ये 7 हो गया। अब इन्होंने ये पूछा है तो हमने ये यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया है और क्या है, ये वैल्यू दे दी है हमें इन्होंने 10। ठीक है, ये 10 मिल गई और स्क्वायरिंग वाली दे दी हमें 20। ठीक है, 20 दे दी। अब देखिए कोई इसमें चेंज आया? कुछ भी नहीं, वही फार्मूला। अब बात वही है दोबारा कि क्या प्लस वाली वैल्यू हमें मिली हुई है कि जिसमें A+B+C की कोई वैल्यू दे रखी है। अगर दे रखी है तो वेल एंड गुड, फिर तो हम वही लेंगे और उसी से हम क्वेश्चन को आगे चलाएंगे, वैसे नहीं हमें चलाना है। तो यहाँ भी हम तो ये बड़े खुश हो गए भाई, ये तो वैल्यू हमें मिल गई हुई है तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ये आसान है, अब आपको आ तो गया होगा बेटा। तो हमने फार्मूला यहाँ लगाया। ठीक है, फार्मूला क्या लगाया? अब पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला आप लिखना चाहें तो आप लिख दें। देखिए फार्मूले का मायना, आपने फार्मूला हर क्वेश्चन पर लिखेंगे तो बेटा आपको सहूलत रहेगी। ठीक है, उसमें आपको याद रहेगा कि ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये रहा, हर क्वेश्चन पर फार्मूले का मायना ये है कि आप इसको भूलेंगे नहीं कि हमें क्या करना था भाई, AB+2BC एंड +2AC, बस ये करना है। ठीक है, ये फार्मूला लग गया, आपको बात समझ आ गई क्या करना है। अब हमने क्वेश्चन का वो हिस्सा उठाया, ये वाला हिस्सा उठा लेते हैं। क्या है, A+B+C इज़ इक्वल 10। हमने ये उठा लिया है। ये उठाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें अब स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख के अपना काम शुरू करना है। तो हमने एक मरतबा तो आपको बताया कि आपने ऐसे ही से लिख देना करना है। अब हम लिखेंगे यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। समझ आ गया अब कब बोथ साइड करनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके मीन्स आप इसी को दोबारा लिख लें, A+B+C इज़ इक्वल 10 और आप इसको स्क्वायर कर दें। होल स्क्वायर किया यहाँ भी और यहाँ भी हमने इसको स्क्वायरिंग कर दिया। जब हमने स्क्वायरिंग किया है तो अब हम इसको, अभी आप देखें ये वीडियो तकरीबन 49 मिनट्स की हो चुकी है। मीन्स हम इसमें पूरी एक्सरसाइज डालें तो ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी बेटा, आप फिर हो जाएंगे बोर। अब देखते इस फार्मूले पर जो क्वेश्चन है ना वो करके हम फिर दूसरा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। बस ये वाला इस फार्मूले पर है, फिर क्यूब वाले हैं क्वेश्चन, वो फिर अभी करते हैं हम, लेकिन नेक्स्ट पर हम कर देंगे। ठीक है,
जी अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको खोल लें जैसा कि हमने शुरू वाले सवालात में किया है। तो खोलें तो कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा ऐसे खुलेगा, लेकिन क्या नीचे ही चलेगा, वैसे साइड में नहीं खुलेगा। एंड प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2bc, सी डालें सी, bc एंड प्लस 2ac एंड इज इक्वल 10 10 जा हम लिख देते हैं 10 इंटू 10, क्योंकि टाइम है कि आप उसे आगे एक स्टेप में कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट समझ पाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को निकालें कॉमन, ब्रैकेट में डालें ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी, ये ब्रैकेट में डाला एंड इज इक्वल हमने 100 डाल दिया। ठीक है, अब आपको क्या ये वैल्यू गिवन है, जी बिल्कुल ये वैल्यू हमारे पास गिवन है या ये वैल्यू गिवन है, दोनों में से एक गिवन होगी, हमें वही पुट कर देना। देखिए क्या गिवन है, जी यहाँ स्क्वायर वाली गिवन है। ठीक है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। हमने ये देखे थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा रखा है ताकि हम कर लें कितना गिवन है, ये इतना हमें गिवन है और कितना दिया 20, हमने 20 डाला प्लस हमने ऐसा ही लगा दिया 2 हमने वही लगाया और ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी हमने यूँ डाल दिया है। ठीक है, एंड इज इक्वल 100 हो गया। अब हमें क्या करना है, 20 को वहाँ लेकर जाना है, तो यकीनन 20 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ऐसा कर लेते हैं, वैल्यू आपने देख ली है। अब हमने इसे तो ऐसा ही लिख दिया, देखिए 2ab प्लस बी सी एंड प्लस ए सी, हमने इसे ऐसा ही लिख दिया है, इक्वल 100 भी वही लगाया और इसे डायरेक्ट वहाँ ले जाएंगे, जाके माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस का हो गया। जब ये माइनस का हुआ तो इसमें से क्या बचा, बहुत ही ईजी है, आपको मालूम है क्या बच जाएगा, 100 रुपया है आपके पास और आप उसमें से 20 रुपये खर्च कर लेते हैं तो कितने रुपए बच जाएंगे, 80 रुपीज़ बच जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्योंकि ये वैल्यू मालूम करनी है तो ये 2 आगे जाके इसको डिवाइड कर देगा, मीन्स क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी, ये हुआ 80 यहाँ आ गया और डिवाइड हमने ये 2 से कर दिया। दोनों को आप कैंसिल करें, कैंसिल करने से क्या आ जाएगा, कैंसिल करने से इसको आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, यह आ गया आपके पास 40 और आंसर क्या आपका यही आंसर है, लिख देते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी एंड प्लस ए सी इज इक्वल 40। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है, आपने इसे याद रखना है। और ये वाला फार्मूला जो है मेरा ख्याल है यहाँ तक ख़त्म हो गया। अभी तक आपने कितने फार्मूले अप्लाई किए हैं, 3 फार्मूले हो गए ना, देखिए 3 फार्मूले। अगर आप एक वो वाला जो हमने स्क्वायर वाला किया था जिसमें ए प्लस बी का स्क्वायर वो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और 4ab वाला 2 फार्मूले और एक ये तीसरा फार्मूला, अभी तक 3 फार्मूले सिर्फ यूज़ हुए हैं और आपकी ये एक्सरसाइज तकरीबन पूरी होने वाली है। और आगे थोड़े से और फार्मूले होंगे, क्यूब रूट वाले, क्यूब स्क्वायर वाले, और आप उससे आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करनी है, इन सवालात को एक सवाल करके अच्छे से देख के फार्मूले को समझ के, जैसे हमने साइड में फार्मूले लिखे हैं ऐसे साइड में फार्मूला लिख के इसको नोट कर लें, नोट करके उसको फार्मूले को अच्छे से जहन में डाल लें कि आपको क्या करना है और जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कैसी कंडीशन होगी तो आप आसानी से कर लेंगे और कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हम अभी अपलोड करते हैं, पहले आप ये कर लें सवालात और इसमें प्रैक्टिस और अबूर हासिल करें। और एनुअल एग्जामिनेशन में इसमें से सवालात लाजमी होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है और प्रैक्टिस से ही बेटा आप सीखोगे। अगर आप ये समझें ना आपको किया कराया कहीं मिल गया है और आपने उसको कहीं से छाप दिया है तो ऐसे आपको कभी भी मैथ नहीं आएगा। और अच्छे बच्चे वही होते हैं जो महारत रखते हैं। ठीक है, और देख लें चैनल को, वरना सब्सक्राइब करें, अगर दूसरी भी वीडियो चाहिए लाइक करें, शेयर करें, दूसरों का भी भला करें। अल्लाह ताला फिर आपका भी भला करेगा, अच्छे नंबर हासिल करोगे और ये आपका कैरियर का पहला साल है। ठीक है, पहली सीढ़ी है आपकी और बहुत ध्यान से आपने चलना है, तभी मुस्तकबिल में कुछ बन पाएंगे। और ये ना समझें कि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए और किसी फील्ड में जाने के लिए हर जगह एंट्री टेस्ट होते हैं, उनमें महारत हासिल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और 9th उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि 9th के जितने नंबर होंगे तो 10th में आपके नंबर मिल के वो जो आपका ग्रेड बनेगा। ऐसे नहीं होता कि 10th का अलग से बन जाएगा, 9th प्लस 10th दोनों मिलकर जो है आपका रिजल्ट बनता है। ठीक है बेटा,
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।